कहते हैं कि हम इंसानों की क्यूरियोसिटी का कोई अंत नहीं होता। हम अपने भविष्य के बारे में जानने के लिए हमेशा कोशिश करते रहते हैं और साइंस हमें इसके बारे में जानने के लिए काबिल भी बनाती है। हमें पता है कि साल 2029 में एस्ट्रॉयड एपोफिस धरती के पास से गुजरने वाला है। हमें ये भी पता है कि साल 2100 तक धरती के पॉपुलेशन में बहुत बड़ा ड्रॉप आने वाला है। शायद आपने सुना होगा कि अगले करीब 15,000 साल में सहारा डेजर्ट के ग्रीन होने की पॉसिबिलिटीज जताई जा रही है। और आपको ये भी पता होगा कि अगले करीब 540 करोड़ सालों में हमारे सूरज में सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो जाएगा। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि अगले कुछ गूगलप्लेक्स ईयर में क्या होगा? मगर आप में से कई लोगों को गूगलप्लेक्स का मतलब नहीं पता होगा। जब हम 10 के ऊपर 100 की पावर लगाते हैं तो इस नंबर को हम गूगल कहते हैं। और अगर हम 10 पर गूगल की पावर लगा दे यानी कि 10 टू दी पावर 10 टू दी पावर 100 तो हम इसे गूगलप्लेक्स कहते हैं। आई एम श्योर आप में से कुछ लोग इस नंबर को कॉपी पर लिखना चाहते होंगे, लेकिन आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। ये नंबर इतना ज्यादा बड़ा है कि अगर आप इसे पूरा लिखने की कोशिश करेंगे तो विजिबल यूनिवर्स की सारी जगह भी कम पड़ेगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस नंबर को प्रिंट करने के लिए 10 टू द पावर 94 बुक्स की जरूरत होगी। अगर हम एक बुक का एवरेज वेट सिर्फ 100 ग्राम्स भी मान लेते हैं तो 10 टू द पावर 94 बुक्स का मास कम से कम मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी के टोटल मास के बराबर होगा। आई थिंक इन सभी चीजों को सुनने के बाद आपको ये समझ तो आ ही गया होगा कि गूगलप्लेक्स ईयर एक बहुत ही ज्यादा लंबा टाइम है। आज हमारी धरती की एज करीब 450 करोड़ साल है और साइंटिस्ट मानते हैं कि अगले 300 करोड़ साल बाद हमारा सूरज एक रेड सुपर जायंट स्टार में बदलने लगेगा। ऐसे में मर्क्यूरी और वीनस को तो ये पूरी तरह खत्म ही कर देगा। फॉर्चुनेटली धरती इस डिस्ट्रक्शन से बच जाएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इंसान सूरज की हीट को नहीं सह पाएंगे। अगर हमें जिंदा बचना है तो हमें तब तक या तो अपने लिए दूसरा ग्रह ढूंढना होगा या फिर धरती को ही कहीं और ले जाना होगा। पर क्या हमारे पास सच में 300 करोड़ साल है? आज हमारी धरती का एवरेज टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन आज से 150 करोड़ साल बाद ये कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। इस कंडीशन में जिंदा रहने के लिए हमें किसी दूसरे एक्सोप्लैनेट को ही ढूंढना होगा और होपफुली हम अगले 1000 साल में वहां तक जाने में सक्षम भी हो जाएंगे। आज से करीब 450 करोड़ साल बाद हमारी मिल्की वे गैलेक्सी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा से टकरा जाएगी और ये दोनों गैलेक्सी आपस में मर्ज होकर मिल्क्ड्रोमेडा गैलेक्सी का फॉर्मेशन करेगी। इस टक्कर के दौरान दोनों गैलेक्सीज के सेंटर में स्थित सुपरमैसिव ब्लैक होल भी टकरा जाएंगे और इस कोलिजन के कारण बहुत सारे स्टार्स या प्लैनेट या तो खत्म हो जाएंगे या फिर गैलेक्सी से बाहर जाके रोग ऑब्जेक्ट्स बन जाएंगे। करीब 1000 करोड़ साल बाद हमारा सूरज एक व्हाइट डॉर्फ बन जाएगा और उस समय इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का कंटेंट सबसे ज्यादा होगा एंड फॉर दैट रीजन इसकी लाइट और हीट बहुत ही कम हो जाएगी। 10,000 करोड़ साल बाद हमारे यूनिवर्स के ऑब्जेक्ट एक दूसरे से दूर जाने की वजह से बिग बैंग के दौरान बनी एनर्जी को लूज करने लगेगा और इसकी डेंसिटी काफी कम हो जाएगी। ऐसे में यूनिवर्स के सारे स्टार्स व्हाइट, येलो एंड ब्राउन डॉर्फ स्टार्स में बदलते जाएंगे और इसी के साथ वो और ठंडा होते जाएंगे। उस समय हमें यूनिवर्स में हर जगह न्यूट्रॉन स्टार्स और ब्लैक होल्स ही देखने मिलेगा। करीब 15,000 करोड़ साल बाद यूनिवर्स के ऑब्जेक्ट्स हमसे इतनी दूर जा चुके होंगे कि हम उन्हें टेलीस्कोप की मदद से भी मुश्किल से देख सकेंगे और मिल्की वे के ऑब्जेक्ट्स ही हमारे लिए यूनिवर्स बन के रह जाएगा। कुछ 1 या 2 लाख करोड़ साल बाद यूनिवर्स में हाइड्रोजन और हीलियम का कंटेंट खत्म होने की कगार पर आ जाएगा और स्टार्स की चमक हमारे घर के बल्ब की तरह बचेगी। साइंटिस्ट का मानना है कि आज से 10 टू द पावर 14 साल के बाद यूनिवर्स में कोई भी स्टार नहीं चमकेगा। 10 टू द पावर 15 सालों के बाद प्लैनेट्स और स्टार्स के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाएगा और प्लैनेट्स अपनी ऑर्बिट से निकलकर यूनिवर्स में फ्रीली मूव करने लगेंगे और करीब 10 टू द पावर 20 साल के बाद ये सारे ऑब्जेक्ट धीरे धीरे ब्लैक होल्स के अंदर समाने लगेगा। लेकिन उसके पहले थोड़ा रुक जाइए क्योंकि भविष्य का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि साइंटिस्ट मानते हैं कि प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव पार्टिकल का मिनिमम डीके पीरियड 10 टू द पावर 32 इयर्स होता है और इस समय के बाद हमारे यूनिवर्स के बचे हुए स्टार्स और प्लैनेट्स भी खत्म हो जाएंगे और हर तरफ सिर्फ ब्लैक होल ही बचेंगे। लेकिन ये ब्लैक होल्स आखिर कब तक सरवाइव कर पाएंगे? 10 टू द पावर 100 सालों के बाद ये ब्लैक होल्स भी हॉकिंग रेडिएशन का शिकार होकर इवेपोरेट हो जाएंगे और यूनिवर्स में लगभग कुछ भी नहीं बचेगा। बचेगा तो सिर्फ फोटॉन्स, न्यूट्रिनोस, इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन्स जो चारों तरफ ऐसे ही घूमते रहेंगे। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर उस समय तक यूनिवर्स में कुछ प्रोटॉन्स प्रेजेंट हुए तो आज से 10 टू द पावर 1500 सालों बाद यूनिवर्स में हर जगह आयरन स्टार्स का फॉर्मेशन होगा। लेकिन समय के साथ लिक्विड आयरन से बने हुए ये स्टार्स भी कोलैप्स हो जाएंगे और ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार्स में बदल जाएंगे
कुछ लाख करोड़ साल के बाद ये ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन स्टार फिर से एवापोरेट हो जाएंगे और इसी के साथ वो खत्म भी हो जाएंगे। लेकिन साइंटिस्ट का मानना है कि सारे आयरन स्टार्स ब्लैक होल्स में नहीं बदलने वाला है और गूगल प्ले साल गुजर जाने के बाद भी एग्जिस्ट करेंगे। और क्या आप जानते हैं कि ये खत्म कैसे होंगे? ये खत्म होंगे एक बहुत बड़े एक्सप्लोजन के साथ, जो शायद यूनिवर्स में एक नया बिग बैंग होगा और समय के साथ नए स्टार्स और गैलेक्सीज को जन्म देगा। उस समय तक यूनिवर्स में हम इंसानों का अस्तित्व कायम रखना तो इम्पॉसिबल सी बात लगती है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि यूनिवर्स में कोई न कोई एलियन सिविलाइजेशन इन सभी इवेंट्स को अपनी आंखों से देखने और इन्हें ऑब्जर्व करने के लिए जिंदा जरूर बचेगी। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है, वो वीडियो के ऊपर दिए गए फॉलो बटन को क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।